साथियों, वृश्चिक लग्न के किसी भी जातक या जातिका के एक एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की यदि बात करनी हो तो इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह होता है कि ये रहस्यवादी होते हैं। मतलब इनको समझना बहुत कठिन होता है, ये स्वयं अपनी बात किसी को बताते ही नहीं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा इनको ये मिलता है कि इनका कोई भी कभी नाजायज फायदा उठा नहीं सकता। इनका सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये भौतिक सुखों के कई अवसर, जैसे अच्छी नौकरी का अवसर, अच्छे बिजनेस का अवसर, विदेश यात्रा का अवसर, प्रेम का अवसर, कई बार ठुकराते हैं। एक दो बार नहीं, कई बार ये ठुकराते हैं और बाद में ये उसको लेकर के पछताते अवश्य हैं। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं हर एक लग्न के 5 खास तौर पर क्या पॉजिटिव पॉइंट होते हैं उनके जीवन में, और कौन से नकारात्मक या नेगेटिव पॉइंट, खराब पॉइंट होते हैं। तो आज इसी क्रम में बारी है वृश्चिक लग्न के बारे में चर्चा करने की। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखें, उसको समझें, जानें। तो वृश्चिक लग्न, सबसे पहले हम बात करेंगे फायदे की, पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की। कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जो वृश्चिक लग्न का जातक या जातिका, स्त्री या पुरुष, जीवन में उसको उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ अवश्य मिलता है। साथियों, मंगल इनके लग्नेश बनते हैं, और वृश्चिक लग्न की जो सबसे पहली बात है वो है इनकी रहस्यवादिता। अब रहस्यवादिता मतलब ये अपने आप को छुपा करके रखते हैं, अपने जो राज हैं उसको बचा करके रखते हैं। अपनी चाहे अच्छी कोई बात है, बुरी कोई बात है, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस जो है, ये किसी को भी बहुत आसानी से नहीं बताते। और जब ये किसी को बहुत आसानी से नहीं बताते हैं तो इसका सीधा सा लाभ इनको ये जरूर मिलता है कि कोई भी इनका अननेसेसरी या नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। क्योंकि जितना आपके बारे में लोग जानते हैं, जितने आपके राज जानते हैं, उतना ही वो आपका फायदा उठाते हैं। तो ये सबसे पहला इनका पॉइंट है पॉजिटिव। साथियों, जो दूसरा इनका पॉइंट है पॉजिटिव, वो है इनका आध्यात्मिक होना। बहुत से मामलों में 40+ की आयु में तो इनका रुझान आध्यात्मिकता में हो ही जाता है। किसी किसी को 45 के आगे जाना पड़ता है, लेकिन बहुत से मामलों में यह भी देखा गया है कि 30 वर्ष की आयु के आसपास ही इनके मन में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है,
पुनर्जन्म के बाद में क्या मुझे उसका रिजल्ट मिलना है, पूर्व जन्म का क्या था। तो कुल मिलाकर के जो पारलौकिक चीजें हैं, ईश्वरीय चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजें हैं, उसके प्रति इनका रुझान बढ़ता है और ये अपने ज्ञान को धीरे धीरे वर्धित करते हुए एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, तीसरा इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वृश्चिक लग्न के लिए है कि इनके जितने भी शत्रु हैं, चाहे सामने हैं, चाहे पीठ पीछे अर्थात अदृश्य हैं, या मुखौटा पहन के इनके साथ में है, किसी मित्र के रूप में इनके साथ में है, वो इनका कभी भी विशेष कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते। इसलिए मैं इनको यहां पर शत्रुहंता नाम देता हूं। चाहे कितना ही बड़ा षड्यंत्र इनके खिलाफ रच लिया जाए, चाहे कितनी ही बड़ी साजिश इनके खिलाफ रच ली जाए, लेकिन इनका बहुत कुछ कभी भी इनके शत्रु बिगाड़ नहीं पाते। ये बहुत बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट है। साथियों, स्वयं मंगल भूमिपति है, तो ये देखा गया है कि यदि ये भूमि में रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो इनको बहुत बड़ी संपदा अर्जित करने से कोई रोक नहीं सकता। कई बार तो ये कौड़ियों के दाम खरीदते हैं और करोड़ों के दाम में उसी जमीन को बेचते हैं। पूरे जीवन की कमाई एक तरफ और किसी भूमि का निवेश एक तरफ। जबरदस्त भूमि से इनको लाभ अवश्य ही मिलता है। साथियों, इनका पांचवा जो पॉइंट है वो है इनकी निरंतरता, अर्थात इनकी कंटिन्यूटी। ये अगर कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं, और सफलता का यही सबसे बड़ा, मैं तो इसको कहूंगा कि मुख्य आधार भूमि है। जो भी काम हाथ में लेंगे उसको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा ब्रेक कई बार आ सकता है, मजबूरी है, जीवन है, लेकिन उसको ये कभी भी छोड़ते नहीं है और उसको ये धीरे 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 कंटिन्यूस करते करते उसको एक बड़ी सफलता में तब्दील कर देते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी ताकत, इनकी सबसे बड़ी मजबूती है। तो साथियों, ये तो थे सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट। और अब सिक्के का जिस प्रकार से दूसरा पहलू भी होता है, तो उसी प्रकार से हर एक लग्न के कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी है ये बात। और तो सबसे पहला जो इनका माइनस पॉइंट है या नकारात्मक है या जिसको हम कहें, तो इनको कई बार जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई लोग उसमें जीना सीख जाते हैं, क्योंकि जो अकेला जीना सीख गया फिर उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो अकेलेपन का इनको, अब वो दंश कह लीजिए, झेलना जरूर पड़ता है। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 2-3 साल, इस प्रकार से वो अलग अलग दशाओं और महादशाओं पर आधारित ये होता है। साथियों, दूसरा जो माइनस पॉइंट है इनका, वो भौतिक सुखों को लेकर के है। वो क्या है कि जैसे भौतिक सुख है, मतलब बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा व्यवसाय, कोई अच्छा प्रेम संबंध, कोई ऐसा ऑफर, ये ठुकरा देते हैं। फिर बाद में जाकर के इनको पछतावा होता है कि यार, मैंने उस समय वो ऑफर यदि नहीं ठुकराया होता तो आज मैं कहां पर होता। आज मेरी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती। आज मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन आज से ज्यादा बेहतर रहती। और ऐसा ये 1-2 बार नहीं करते, ये जीवन में कई बार ऐसा करते हैं और हर बार सिवाय पछतावे के और कुछ इनके ऊपर लागू नहीं होता। साथियों, तीसरा माइनस पॉइंट जो मैं वृश्चिक लग्न का मानता हूं वो है इनका जरूरत से ज्यादा कई बार जिद्दी हो जाना। अगर ये कोई जिद पकड़ ले, कहीं पे ये स्टक हो जाए, तो फिर इनको कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता। कैसा ही आप इनको समझाइश दे दीजिए, कोई भी उदाहरण दे दीजिए, ये कभी भी उस पर अपनी जिद से दाएं से बाएं, टस से मस कुछ भी नहीं होते। तो इस प्रकार की जो अननेसेसरी जिद है वो कई बार इनको ले डूबने का कार्य करती है। साथियों, चौथा जो माइनस पॉइंट है वो है इनका कई बार जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेना। ये जीवन में कई बार बहुत ज्यादा आगे की या बहुत ज्यादा पीछे की सोचे बिना बस रिस्क ले लेते हैं और कई बार इतनी बड़ी चोट खा लेते हैं। अगर महादशा इनको कोई गलत चल रही हो तो फिर अच्छा जमा जमाया बिजनेस जो है उसको ये सड़क पर लाने का कार्य कर देते हैं। अच्छी खासी नौकरी को ये ठोकर मारने का कार्य कर देते हैं। कोई बहुत बड़ा जो रिस्क है वो लेने में ये माहिर है, जबकि रिस्क हमेशा व्यक्ति को संतुलित लेना चाहिए। ठीक है, घाटा होगा, लेकिन वो घाटा उतना ही हो जिसकी आप भरपाई कर सकें। साथियों, पांचवा है
इनके साथ में एक घटना जरूर होती है। कोई ऐसा मित्र इनके जीवन में जरूर आता है जिसको ये लंबे समय तक अपना सबसे प्रिय, सबसे परम मित्र समझते हैं। वो अवधि 10 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, लेकिन इस अवधि के बाद में उनको पता लगता है कि ये तो शुरू से ही मुझे चीट कर रहा था, मेरा फायदा उठा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। जब पूरी लुटिया डूब जाती है इनकी, तब जाकर के इनकी नींद खुलती है। तो इस प्रकार का लंबा धोखा इनको जरूर मिलता है किसी न किसी अपने मित्र के द्वारा। पॉजिटिविटी की हमने बात की, नेगेटिविटी की बात की। कोई भी आपको दशा अंतरदशा चल रही हो, वृश्चिक लग्न के व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार नित्य करना ही करना चाहिए। रामबाण है उसके लिए। नेगेटिव पॉइंट है सारे, यदि इसमें भी उसको रिलीफ मिलेगा। आपको दिन में 3 बार का मतलब ये नहीं कि आपने लगातार 3 बार कर दिया। अगर वो सुविधाजनक लगता है तो वैसा भी कर सकते हैं, या आप अलग अलग समय भी कर सकते हैं ऐसा। तो ये आपको जरूर गांठ बांध लेनी चाहिए चीज। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।